Hello everyone. Do you know that Supreme Court just made history in a landmark ruling where the Supreme Court has banned any kind of mentioning of caste or religion of the parties in any court filing before the Supreme Court. आज हम इसी जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मेड अ वेरी लैंडमार्क रूलिंग कि अब से किसी भी केस के अंदर जो कोर्ट के सामने जो याचिका दायर की जाती है उसमें किसी भी पार्टी का कास्ट मेंशन नहीं होगा, ना ही रिलीजन मेंशन होगा। उसी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है शमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की ट्रांसफर पिटीशन थी, वो दायर हो रही थी। उसके रेफरेंस में एक पिटीशन आई हुई थी और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके अंदर तो पार्टीज का कास्ट मेंशन है, तो तब इससे सुप्रीम कोर्ट का माथा ठनक गया और ठनका ही नहीं, और ये लैंडमार्क जजमेंट भी इस केस के अंदर दे दी, जिसकी सारी निटी ग्रिटीज को, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपको एज अ जुडिशरी एंड लॉ एस्पिरेंट जाननी चाहिए, वो सारी बातें आज के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स of this judgment. This is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law student crack judiciary and APO examination. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक केस की बात है, केस का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। केस का नाम है शमा शर्मा वर्सेस किशन कुमार। जहां तक बैकग्राउंड की बात है, इस केस के बैकग्राउंड की बात है, जो जजमेंट इस केस के अंदर आई है वो क्यों आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हस्बैंड वाइफ का फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें वाइफ पिटिशनर थी। उनकी एक ट्रांसफर पिटीशन दायर हो रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि पार्टीज के, लिटिगेंट्स के की जो कास्ट है वो कास्ट मेंशन है, कास्ट मेंशन है। अब जिस कास्ट को देखने के बाद जो स्पेसिफिक कास्ट मेंशन थी, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ये देखा कि भाई ये कास्ट मेंशनिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको रिलीजन मेंशन करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दिस प्रैक्टिस शुड स्टॉप इमीडिएटली। और यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर दी। जहां तक बेंच की बात है, डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जजमेंट ने ये कि बेंच ने ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। और इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण की ऑब्जर्वेशंस थी वो इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये मेंशनिंग ऑफ कास्ट एंड रिलीजन ऑफ पार्टीज है, ये एक कंप्लीटली अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कास्ट और रिलीजन ऑफ द पार्टीज in any court filing and this practice should immediately cease। देख पा रहे होंगे स्लाइड में भी हमने लिखा है, the court observed that this practice should immediately cease। The practice must stop in all courts including the High Court and the Supreme Court as this judgment needs to be universally applied into the entire India। आप बताइए, अभी तक आपने जो चीजें समझी देखी, आप बताइए कि आपको ये अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? क्या जजमेंट वेल फाउंडेड है और क्या रीजनिंग रही होगी सुप्रीम कोर्ट की इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए? क्या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से रिलेट कर पा रहे हैं? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताइएगा। अभी आगे की तरफ चलते हैं इस केस के। देखिए, जो लीगल रीजनिंग बिहाइंड द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए दिया कि देखिए, पार्टीज को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि कास्ट और रिलीजन के बेस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मगर जब किसी कोर्ट फाइलिंग के अंदर अगर हम पार्टीज की कास्ट और रिलीजन को मेंशन करते हैं, जबकि उस केस से कास्ट और रिलीजन का कोई रेलेवेंस नहीं है। अब देखिए, फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट में कास्ट का हम क्या करेंगे? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं जो बेंच है, कहीं वो कोर्ट है,
कहीं पार्टीज के कास्ट और रिलीजन की वजह से कोई इन्फ्लुएंस्ड जजमेंट तो ना दे दे, किसी तरीके की जो सही चीज नहीं है उस इन्फ्लुएंस में आके जजमेंट दे दे, रादर देन रिलाइंग ऑन द रूल्स ऑफ लॉ। तब ऐसी स्थिति के अंदर यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कास्ट और रिलीजन को मेंशन नहीं करना चाहिए। वैसा आपको पता भी है, आर्टिकल जो 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ये जजमेंट है क्या रेनफोर्स करती है? दिस जजमेंट रेनफोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। और अल्टीमेटली क्या है कि जो न्यूट्रलिटी है, हम बोलते हैं ना जुडिशरी को इम्पार्शियल होना चाहिए, और ये जजमेंट कहीं ना कहीं उसी न्यूट्रलिटी को हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर इनग्रेन करती है और उसी न्यूट्रलिटी वाले एस्पेक्ट को सबके सामने लेके आती है। की हाइलाइट्स क्या हैं इस जजमेंट की? इस जजमेंट अब ये जजमेंट हर कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर अब ट्रायल कोर्ट्स की जो एक लीगेसी प्रैक्टिस हमेशा से चलती रहती है कि कास्ट और रिलीजन पार्टीज का मेंशन किया जाता है, वो प्रैक्टिस भी अब खत्म होगी, एज दिस जजमेंट विल बी यूनिवर्सली अप्लाइड ओवर दी ऑल द कोर्ट्स इन द एंटायर इंडिया, इंक्लूडिंग द ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी नोटिस की केस के दौरान, जब सुनवाई चल रही थी, तो जब पार्टी से पूछा कि भाई आपने कास्ट अपनी क्यों मेंशन की है, तो पार्टीज बोले कि हमने लोअर कोर्ट की जो लीगेसी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से मेंशन किया हुआ था। अगर जब हम आपके सामने अब जब ट्रांसफर पिटीशन दायर कर रहे थे, अगर उसमें हम कास्ट मेंशन नहीं करते तो रजिस्ट्री कुड हैव ऑब्जेक्टेड टू इट कि हमने चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दी है। तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चाहे ट्रायल कोर्ट में मेंशन हुई हो या नहीं हुई हो, अगर कोई मैटर अपील के अंदर भी आ रहा है, उसके अंदर भी अब से कोई भी कास्ट और रिलीजन की मेंशनिंग नहीं की जाएगी। और इसके कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को नोटिस दे दिया, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स विल बी नोटिफाइड अबाउट दिस जजमेंट एंड दे विल फर्दर प्रमोट दिस जजमेंट टू दी कंसर्न्ड लोअर जुडिशरी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अल्टीमेटली इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को इमीडिएटली कंप्लाई करना है, और अब से आने वाले समय में किसी भी जजमेंट के अंदर आप किसी भी पार्टी का, किसी भी लिटिगेंट का कास्ट और रिलीजन मेंशन होता हुआ नहीं देखेंगे। 2023 के अंदर भी एक ऐसा ही केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को शन किया था, इसको ऑब्जेक्ट किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, मूविंग फर्दर, इस जजमेंट का इंपैक्ट हम पर, आप पर क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और बायस को कहीं ना कहीं जुडिशियल मैटर्स के अंदर रिड्यूस किया जा रहा है। क्योंकि अगर पार्टीज के कास्ट और रिलीजन मेंशन होंगे तो इट मे टेंड टू क्रिएट अनदर ग्राउंड और अनदर फैक्टर विच कुड इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द जज हु इज एडजुडिकेटिंग द केस। तो ऐसे मैटर को, ऐसी चीज को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये चीज, जब आप कास्ट और रिलीजन को मेंशन नहीं करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा? द अल्टीमेटली इट विल एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन मैन इन द जुडिशियल सिस्टम, इजंट इट? मूविंग फर्दर, इस जजमेंट के को इंप्लीमेंट करने में हो सकता है कुछ चैलेंजेस हो। चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लीगेसी प्रैक्टिस लोअर कोर्ट में चलती है, हाई कोर्ट रजिस्ट्री में ऑब्जेक्ट, तो उसके रेफरेंस में कोर्ट ने बोल दिया चाहे कुछ हुआ हो आगे से नहीं होगा, बहुत हो गया तमाशा। ठीक है, और जजमेंट न्यूट्रलिटी को प्रमोट करती है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, और एक अच्छा बढ़िया प्रेसिडेंट सेट कर रही है। विद दिस, जो हमारा ये आज का सेशन था ऑन दी सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, जिसके अंदर कोर्ट के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग दायर होगी तो उसके अंदर कोई भी कास्ट मेंशन नहीं होगी लिटिगेंट की, ना ही उनका धर्म वगैरह कोई भी चीज मेंशन होगा। आप बताइए, इजंट इट अ प्रोग्रेसिव जजमेंट? अगर आपको ये प्रोग्रेसिव जजमेंट लगती है तो डेफिनेटली से यस इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे लोअर कोर्ट के अंदर कर रहे हो, चाहे हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हो, सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अब से ये प्रैक्टिस खत्म हो गई है। किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी लिटिगेंट की कास्ट और रिलीजन को मेंशन नहीं किया जाए। विद दिस
हमारा जो आज का सेशन था वो खत्म होता है। अगर आपने आज के इस सेशन से 1% भी कुछ सीखा है तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का घंटा दबाने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि चैनल पर इस तरह की जो आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहती है, जैसे ही वो अपलोड हो, जैसे ही हम लाइव आए, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी फीडबैक हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप से गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा दून लॉ मेंटर, या फिर हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com गूगल पर सर्च करिएगा, वहां से हमारे पेड कोर्सेज और वेरियस टेस्ट सीरीज एटसेट्रा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।